Good morning, everyone. I am going to teach the third bit of P4, that is learning assessment. In third bit, I had already covered what is a CCA. 1 minute. What is CCA? इस CCA का मीनिंग क्या है? CCA का इम्पोर्टेंस क्या है? Then scope, that is learning and assessment. तीन तरह का होता है. एक है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसको हम बोलते हैं ऑफ लर्निंग. इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट. असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसको हम बोलते हैं हम समेटिव असेसमेंट. असेसमेंट आज लर्निंग, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट. इसके बारे में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. देन आई एम गोइंग टू टीच द लास्ट portion of this bit, that is what is CCE. I'm going to background of CCE. Previously I had already mentioned that it was mandated by RT Act 2009. RT Act 2009. RT Act का फुल फॉर्म क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट. राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009. इसको कौन इंट्रोड्यूस किया है? सीसीई को सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है. तो इन सीसीए, दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसीए? सीसीए, सी फॉर कंटिन्यूअस, सी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव, E for evaluation. These three words tells that the evaluation process or the process of evaluation is or should be or must be continuous and comprehensive. You know what is continuous? Regular interval of time or in a periodical manner. Comprehensive means focuses on both scholastic and co-scholastic area of the student. E for evaluation. So evaluation should be continuous and comprehensive. तो इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन प्रोसीजर में क्या है? जजमेंट देता है. कौन देता है? टीचर देता है. किसके बारे में देता है? स्टूडेंट के बारे में देता है. स्टूडेंट का कौन सा माने क्या है? स्टूडेंट के बारे में क्या देता है टीचर? स्टूडेंट का क्वालिटी क्या है? वैल्यू क्या है? इन ए प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग. तो इवैल्यूएशन का क्या करता है? जज करता है. किसको जज करता है? स्टूडेंट को जज करता है थ्रू टेस्ट, थ्रू समेटिव असेसमेंट. तो CCE focus on the evaluation is continuous and comprehensive. The evaluation is not only based on the scholastic aspect of the students, it is also focused on the co-scholastic aspect of the students. As the evaluation in education is a process by which we form judgment about the value of education status or achievement of the students. Through evaluation, teacher can evaluate the achievement rate or success rate of the students.
अचीवमेंट रेट ऑफ द स्टूडेंट को मेजर करता है। कौन मेजर करता है? द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन, बट दैट प्रोसेस शुड बी कंटिन्यूअस। It is the prime responsibility of the teacher. The continuous process, in continuous process, the evaluation is carried out. That is the motto of the main aim of the CCE. CCE refers to a system of school-based evaluation of the student that covers all aspects of the student's development. स्टूडेंट का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो उनका फिजिकल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, वो जो सारे चीज़ डेवलपमेंट जो प्रोसेस है, वो सारे चीज़ को कवर करता है। क्या कवर करता है? इवैल्यूएशन कवर करता है। वो इवैल्यूएशन शुड फोकस ऑन द दैट पार्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट को फोकस करता है इवैल्यूएशन। It is a development process of the student which emphasizes on two objectives. Two objective को focus करता है evaluation. First objective is the evaluation is continuity in evaluation होना चाहिए, continuity होना चाहिए. Assessment और evaluation should be broad based that focuses on learning and behavior outcomes. In CCE, continuous is means regularity of assessment, frequency of unit testing. क्या ना, हम चीज़ पढ़ा टीचर पढ़ा देते हैं, उसके बाद क्या होता है ना, जो भी पढ़ाते हैं उसके बारे में टेस्ट नहीं करते स्टूडेंट को। इससे क्या होता है, हम टीचर थोड़ा लैग कर जाता है। क्या स्टूडेंट को क्या पता है, क्या नहीं पता है। जब कंटिन्यूअस प्रोसीजर में वो असेसमेंट होगा उनका, तो क्या है, इवैल्यूएशन भी उसी तरह के हो पाता है। तो इसलिए क्या करता है टीचर? टेस्ट करता है। टू डायग्नोसिस क्या करता है? तो लर्निंग गैप्स, क्या क्या लर्निंग गैप्स है स्टूडेंट, देन यूज करेक्टिव मेजर्स। टीचर टेस्ट नहीं करता है, उसके बाद भी करेक्टिव मेजर्स देता है स्टूडेंट्स को। देन फीडबैक फीडबैक देता है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन। द मेन एम इज टू इवैल्यूएट लर्नर्स डेवलपमेंट इन एरिया ऑफ लर्निंग, लाइक उसका नॉलेज क्या है, जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं उसका नॉलेज क्या है। मैं सपोज एक टॉपिक मान सपोज कोई टीचर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता है, मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाता है, ये एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस में के पहले क्या आता है? असेसमेंट आता है। असेसमेंट के बाद इवैल्यूएशन आता है। थ्रू असेसमेंट वी कैन इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स। सो क्या होता है, सपोज टीचर एक टॉपिक पढ़ाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन मैथमेटिक्स, तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट इवैल्यूएशन प्रोसेस में क्या है, एक टेस्ट करता है टीचर। उसे क्या पता चलता, टेस्ट का रिजल्ट क्या पता चलता है, उसका नॉलेज क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, अप्लाइंग क्या है, तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड नॉलेज, एप्लीकेशन ओरिएंटेड स्किल क्या है, एनालाइजिंग स्किल है ना नहीं, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, वो सारे चीज़ का कवर करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना नहीं, किसे पता चलेगा? उसका अंडरस्टैंडिंग से। जो डिफरेंट फार्मूला देते हैं टीचर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो भी है उसको कैसे अप्लाई करेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेगा, जब भी फार्मूला जान पाएगा उसके बाद तो अप्लाई कर पाएगा ना। तो इस सारे चीज़ को वो मेजर करता है।
क्या कौन कौन मेजर करता है? इवैल्यूएशन मेजर करता है। क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव क्या है सीसी का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए? तो फर्स्ट टू हेल्प डेवलप कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव स्किल में क्या कहते हैं? 3 डोमेन को वो कवर करता है। 3 डोमेन के बारे में उसका जो भी 3 डोमेन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन है, उस चीज़ का को कवर करता ना है इवैल्यूएशन, उसको बारे में मेजर करता है सीसी। टू एम्फेसिस ऑन थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फेसिस मेमोराइजेशन। थॉट प्रोसेस ऊपर फोकस है, मेमोराइजेशन को ऊपर नहीं फोकस करता है। डी एम्फेसाइज मीन्स नहीं फोकस करता है फोकस, बट इतना ज़्यादा नहीं करता है, वो थॉट प्रोसेस ऊपर फोकस करता है। टू मेक इवैल्यूएशन an integral part of our teaching learning process. Then to use evaluation as a quality control. Evaluation को यूज करते हैं टीचर क्यों? क्वालिटी कंट्रोल, टू मेजर द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट, टू मेजर द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। तो इसलिए सीसी का यूज करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव है। To use evaluation for improvement of the students' achievement and teaching learning strategy on the basis of regular diagnosis and by giving remedial measures, remedial instruction by the teachers. Then function of CC. What is the function of CC? It helps the teacher to organize teaching strategy. जब टीचिंग लर्निंग में सब चीज़ क्या होना चाहिए? सिस्टमेटिक होना चाहिए, सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऑर्गेनाइज का मीनिंग क्या है? कौन सा प्रोसेस फास्ट होगा, कौन सा प्रोसेस सेकेंड में आएगा, कौन सा प्रोसेस थर्ड में आएगा, और दैट इज सो ऑन। तो इट हेल्प्स द टीचर टू ऑर्गेनाइज टीचिंग स्ट्रेटेजी। सीसी से क्या पता चलता है? एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, स्टूडेंट का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एंड एरिया ऑफ एप्टीट्यूड क्या है। कौन सा एरिया में स्टूडेंट इंटरेस्ट देता है बहुत, उसका एप्टीट्यूड नॉलेज क्या है, उसको आइडेंटिफाई करता है। इवैल्यूएशन से क्या पता चलता है? सपोज एक स्टूडेंट है, वो ग्रेजुएशन में जो +2 में पढ़ रहा है, +2 साइंस सपोज पढ़ रहा है, उसमें क्या है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बॉटनी एंड जूलॉजी और अदर सब्जेक्ट है, आईटी है, जो भी चीज़ें क्या है ना, बच्चों +2 में क्या है, बच्चे का मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स में ज़्यादा मार्क्स रखता है, ज़्यादा आंसर देता है, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है। जब भी टीचर सीसी करेगा ना, तो बच्चों का स्ट्रॉन्ग एरिया में उसका नॉलेज आ जाएगा। जो बच्चा कौन सा एरिया में स्ट्रॉन्ग है, सपोज ये बच्चा मैथमेटिक्स एरिया में स्ट्रॉन्ग है, वो ग्रेजुएशन में जाएगा, सपोज वो बीएससी किया, तो वो क्या रखेगा? फिजिक्स थोड़ी रखेगा, नहीं तो बीएससी मैथमेटिक्स रखेगा। तो इससे क्या पता चलता है? सीसी हेल्प्स क्या करता है? CC helps in making decision for future regarding choice of subject। ये क्या है? तो पता चल गया ना उसका फ्यूचर में क्या करना है। बीएससी मैथमेटिक्स लेना है, नहीं तो क्या है, बीएससी फिजिक्स नहीं लेना है मेरे को, क्या है, मेरा मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो सीसी से ये पता चल जाता है क्या बच्चों का इंटरेस्ट एरिया क्या है। CC helps in regular assessment to the extent and degree of learner progress। तो क्या ये CC के थ्रू से क्या पता चल जाता है? रेगुलर असेसमेंट का जो डिग्री है, और उसका जो अचीवमेंट है, जो डिग्री ऑफ अचीवमेंट एंड डिग्री ऑफ एबिलिटी है ऑन डिफरेंट एरियाज, उसके बारे में पता चल जाता है।
वो स्कॉलस्टिक एरिया में ज़्यादा अच्छा है और को स्कॉलस्टिक एरिया में ज़्यादा अच्छा है। कुछ बच्चे का को स्कॉलस्टिक एरिया में थोड़ा इंटरेस्ट है तो वो क्या करते हैं, स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलते हैं, उसके बाद स्टेट लेवल खेलते हैं, उसके बाद नेशनल लेवल खेलते हैं, उनका एरिया भी इंटरेस्ट स्पोर्ट्स है। तो सीसी हेल्प्स करता है हमको। सीसी के थ्रू से क्या है, डायग्नोसिस होता है, स्टूडेंट का वीकनेस एंड स्ट्रॉन्ग एरिया कौन है उसको असेस करता है सीसी। हाँ, ये रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है किसको, टीचर को रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट को प्रोग्रेस के बारे में, स्टूडेंट को अचीवमेंट के बारे में। तो क्या होता है, सीसी सारे चीज को कवर करता है एंड प्रेडिक्ट करता है। हाँ, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, इस बच्चे ने साइंस ले सकता है, वो मैथमेटिक्स में पीजी कर सकता है, मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन कर सकता है, वो मैथमेटिक्स उसका ऑनर्स होगा और फिजिक्स उसका ऑनर्स होगा। वो प्रेडिक्ट कैसे करेगा टीचर, सीसी के थ्रू से। तो सीसी इज नेसेसरी, so CC is best idea that is introduced by CBSE to predict the future occurrence, future consequences of the students. So finally this unit 1 bit 3 is completed. So this much for today. Thank you all.